हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का पैरामेडिकल के नंबर 1 यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज से हम लोग एक नया सीरीज आपके लिए स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है विजय सीरीज। इस विजय सीरीज को करने से आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, पहले थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। जैसा कि आप लोगों ने विजय सीरीज का पहला वीडियो आप लोगों को मिल गया है जिसमें ज्योति भूषण सर ने इंग्लिश के ऑल ओवर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से इलिब्रेट करके समझाया है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों आज हम लोग मैथमेटिक्स का ये वीडियो जाने वाला है, विजय सीरीज का दूसरा वीडियो। देखिए विजय सीरीज के वीडियो में दोस्तों आपको 2023 से लेकर के 2006 तक के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को कराया जा रहा है जो पैरामेडिकल में पूछे गए हैं अकॉर्डिंग टू आज के पेपर से, है ना। देखिए दोस्तों अब इस विजय सीरीज के वीडियोस को करने से आपको फायदा क्या होने वाला है, आपके एग्जामिनेशन में 30 से 40% क्वेश्चन ऑल ओवर, है ना, पूरे 90 क्वेश्चन का 30 से 40% क्वेश्चन आपको दोस्तों डायरेक्ट एग्जाम में लड़ता है। ठीक है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में लड़ता है, हिंदी इंग्लिश मैथ फिजिक्स, ठीक है, सब चीज कर करके, ठीक है, 30 से 40% के आसपास। ठीक है, तो यहां से 2023 से लेकर के 6 तक में 30 से 40% क्वेश्चन अपना सेफ हो जाएगा। और दूसरा दोस्तों एक फायदा यह है कि लेटेस्ट 5 से 4 साल का जो भी क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा उससे आप एनालिसिस कर सकते हो कि आपका किस चैप्टर से ये 4 से 5 साल में लगातार सवाल पूछ रहा है और किससे ज्यादा संख्या में पूछ रहा है, किस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ना। ये सारी चीजें आप, है ना, विजय सीरीज के वीडियो से भी कर सकते हैं। बाकी हम लोग आपको बताते भी चलेंगे विजय सीरीज में। तो इस वीडियोस को पूरे इंड तक देखिए, पूरे क्वेश्चंस को खुद से भी सॉल्व करिए, बाकी मैं वीडियोस में भी सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, बाकी आप लोग दोस्तों एक ही वीडियो में सारी चीजें होने वाली, आपको पता है विजय सीरीज में एक खास बात है कि एक वीडियो में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को कराया जाए। ठीक है, और बाकी पीडीएफ बच्चे पूछते हैं कि सर विजय सीरीज का पीडीएफ कहाँ मिलेगा। बाबू विजय सीरीज का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टोटल लर्निंग पे भी मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम पे सर्च करिए टोटल लर्निंग, बस ये लाइन अच्छा से लिख दीजिएगा, आपके सामने आ जाएगा, वहां ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और पर डे जो क्लास होगा विजय सीरीज का भी फिलहाल वो होगा दोस्तों 8 बजे से शाम में। आपको पता है 8 बजे पर डे हमारा इस यूट्यूब चैनल पे क्लासेस चलती है। हम लोगों ने विजय सीरीज को कंटिन्यू किया, पहले विजय सीरीज को हम लोग खत्म करेंगे, फिर उसके बाद आगे क्लास की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, आज फिलहाल मेरा मैथ का होने वाला है, मैं मैथ का देने वाला हूं, फिर इसी तरीके से मैं फिजिक्स का दूंगा, बायोलॉजी का भी आएगा, है ना, केमिस्ट्री का भी आएगा, सब का आएगा दोस्तों। केमिस्ट्री का भी अभी तक से कोई ऐसा नहीं है जो आपको सॉल्व किया, एकदम बेस्ट टेक्निक बेस्ट मेथड के साथ आपके साथ आएंगे सौरभ सर। केमिस्ट्री का वन शॉट दोस्तों, वन शॉट 2023 से लेकर के 2010 तक का वन शॉट, कम से कम 3-4 घंटों का क्लास होगा उसमें। ठीक है, वैसा आएगा। और बाकी आप सभी लोगों के लिए अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, अभी तक से तैयारी नहीं किया, तो आप लोगों के लिए हमारे टोटल लर्निंग ऐप पे अभी लेटेस्ट में संकल्प बैच है। जनवरी में दोस्तों एक और बैच आएगा, है ना, जिसका प्राइस 699, संकल्प बैच का भी 649 चल रहा है। अगर आप लोग भी जबरदस्त तैयारी करना चाहते हैं तो आइए जुड़िए हमारे साथ। ठीक है, और आपको किसी भी तरीके का कोई दिक्कत आता है, दिए गए नंबर पे आप कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, बाकी क्या क्या आपको कोर्स के अंदर मिलने वाला ये सारी चीजें इधर लिखी हुई है, आप लोग पढ़े लिखे इंसान हो, पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। आज का ये पहला सवाल 2023 में, 2023 का सवाल तो ऑलरेडी मैंने बहुत बार करवा भी रखा है, 2 बार कराया है, एक बार जब क्वेश्चन पेपर आया था तब, और एक बार मैंने केवल मैथमेटिक्स से रिगार्डिंग कराया है। फिलहाल यहाँ पे मिक्स है ना, सारे सवाल को लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है यदि दो संख्याओं का योग यहाँ पे 14 है और उनका अंतर दोस्तों, है ना, 10 है, तो हमको गुणनफल चाहिए। तो बात को समझिए दोस्तों, यहाँ पे मान लेते दो संख्या क्या है, एक ए है एक बी संख्या है। तो दो संख्या ए प्लस बी का वैल्यू मान लिया जाए 14 दिया हुआ है, और उनका अंतर यानी कि ए माइनस बी का वैल्यू 10 है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, उनका गुणनफल यानी कि ए गुणे बी निकालने के लिए। बढ़िया है, देखिए मेथड क्या है, आप लोग को ये अल्जेब्रिक टर्म आ जाता है, ये अल्जेब्रा का सवाल आ जाता है, फॉर्मूला यहां से लगेगा। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इसके टर्म में ए माइनस बी के टर्म में आप याद करिए तो आपको याद होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab।
अगर आप ध्यान देंगे सर ये कैसे हो गया, तो इसका होता क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना, ये होता है ना, आप लोग पढ़ते हैं। जब आप इसको भी खोलोगे ना, जब इसको आप तोड़ोगे तो यही आएगा। जैसे देखो अगर आप इसको तोड़ते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, और ये प्लस में दोस्तों 4ab, तो जब ये दोनों कैलकुलेट होता है दोस्तों तो 2ab आता है ना, 2ab आता है, ठीक है, 2ab आएगा, वो भी प्लस में आएगा क्योंकि बड़ा क्या आगे प्लस है तो ये घट जाएगा। तो बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यही आ गया ना, इसीलिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। अब बस डाटा पुट करके आंसर बताना है। बताओ ए प्लस बी का डाटा आपके सामने है, ए प्लस बी का देखो 14 है, तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196, डायरेक्ट लिख दे। ए माइनस बी का 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और बाकी जिसका नहीं पता है दैट इज, तो इसको इधर भेजिए, यानी 96 बराबर 4ab, यहां से कटेगा 4 दूना का 8, 6 चौको ना 4 चौको 16 है ना, एक गिरेगा 4 चौको 16, यानी ए बी बराबर कितना आ गया दोस्तों, आपको साफ साफ नजर आ रहा है ना, ए बी बराबर 24, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग ये देखिए कि ये अल्जेब्रिक टर्म से भी सवाल आया है ना, 2023 में पूछा, 2024 में भी। देखिए ये दूसरा नंबर सवाल बहुत, देखो मैथमेटिक्स उतना टफ नहीं होता है दोस्तों, है ना, एक दो सवाल टफ होते हैं जो आपके, अगर आप नहीं पढ़े तब टफ होते हैं, ऐसे टफ नहीं होते। देखिए यहाँ पे कहता है 1.99 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1.99 का मतलब देखा जाए तो करीब करीब दोस्तों 2 हो रहा है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, है ना, यानी दोस्तों ये तो इससे कम है ना, 2 से तो कम है, यानी इसका स्क्वायर भी 4 से कम होगा, 4 से थोड़ा सा कम, ये 2 से थोड़ा सा कम है, 0.01 का डिफरेंस है। तो देखा जाए दोस्तों तो यह भी दोस्तों कुछ पॉइंट का ही डिफरेंस होगा, यानी 4 से कम होगा, है ना, यानी 4, ये 1.99 का स्क्वायर करेंगे तो 4 से थोड़ा सा कम होगा, यानी 3.9 के समथिंग होगा। तो देखो ऑप्शन में देखो ये बहुत ज्यादा है, ये भी, ये 4 से भी ज्यादा है। ऑप्शन नंबर सी देखिए एक ही है जो 4 से कम है, और ये बहुत मिनिमम कम है, 0.04 का मार्जिन है ना, मैंने बोला था ना। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। अब मैं इसका भी टेक्निक बता चुका हूं बच्चों को, ठीक है, 199 का स्क्वायर कर दो और बटा में 100 का स्क्वायर कर दो, ये भी है, लेकिन दोस्तों ये महारद्दी है, क्योंकि सबसे बढ़िया जब बनाना है सवाल ऑप्शन का यूज करना है ना, ठीक है। चलो अगला सवाल, ये देखिए 2023 का, बच्चे लोगों को ये बहुत टफ लगा, मैं बताऊं, एवरेज में इसको पढ़ना है, रिप्लेस वाला मेथड, रिप्लेस में जिसको रिप्लेस कर रहा है उसको ऐड करो, सिंपल सी बात। देखो दोस्तों, दो टीम को यहां पर से रिप्लेस किया जा रहा है, दो खिलाड़ी को, कौन कौन, एक 18 वर्ष एक 20 वर्ष का, कितना हो गया 38 वर्ष का टोटल, रिप्लेस किया जा रहा है, के गो रिप्लेस है दो को, ठीक है। देखिए ये ईयर में दोस्तों, ये ईयर में है, ठीक है, और देखिए दोस्तों बढ़ रहा है कितना, 11 खिलाड़ी का औसत। जब इन दोनों को रिप्लेस किया जाता है, इसके जगह पे, है ना, दूसरे खिलाड़ी को लाया जाता है, तो दो महीना सब में बढ़ जाता है। अगर 11 खिलाड़ी है तो 2 महीना, यानी 22 महीना बढ़ गया, यानी यहाँ पे कितना बढ़ जाएगा 22 महीना, यानी ये मंथ लिख दें, मंथ। तो इसको अलग अलग करिएगा, इसको जब आप पता है ना कि ये तो एवरेज है ना, क्योंकि औसत उम्र पूछा जा रहा है, ये क्या है नया खिलाड़ी का निकलेगा, नया खिलाड़ी का औसत उम्र। अब बात को फिर से समझ आता हूं, ठीक है, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखो जो 2 खिलाड़ी को रिप्लेस किया गया उसका टोटल उम्र कितना हो गया, है ना, 18 अब 20, 38 हो गया टोटल। अब यहाँ पे कहता है और भैया जब नया वाला आ रहा है तो और भी चेंजेस कर रहा है, इसको तो करेगा ही करेगा चेंजेस। अब ये 11 को खिलाड़ी में 2 महीना बढ़ा रहा है यानी कि 22 महीना, ठीक है, 22 महीना लिखना जरूरी है दोस्तों। और भैया एवरेज पूछा जा रहा है, के गो खिलाड़ी रिप्लेस हो रहा है 2 गो, तो एवरेज में क्या करते हैं नंबर ऑफ, है ना, डाटा, तो नंबर ऑफ डाटा 2 खिलाड़ी है तो 2 से डिवाइड करेंगे। अब देखो ये ईयर में है इसीलिए इसको हम अलग करेंगे, यानी 19 वर्ष, है ना, और ये 11 महीना। तो देखा जाए दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है 19 वर्ष और 11 महीना, है ना, ये प्लस का सिंबल है यानी कि इसी के साथ है ना, 19 वर्ष 11 महीना इसका करेक्ट आंसर। ये सब सवाल मैंने पढ़ाया है ऑलरेडी बच्चों को। देखिए ये सवाल ए बी रूल पे सवाल है, परसेंटेज अगर आप पढ़े होंगे
तो ए बी रूल पे ये सवाल है। कहता है एक आदमी की तनख्वाह पहले 25% घटा दी जाती है, फिर बाद में 50% घटा दी जाती है, फिर बाद में 50% बढ़ा दी जाती है, तो कितने परसेंट की हानि हुई। तो देखिए यहाँ पर से ए का वैल्यू कितना है पहले -50 और बी का वैल्यू कितना हो गया 50। ए बी रूल क्या कहता है ना, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, माइनस जोड़ेंगे और फिर क्या होगा -50 गुने 50 बटा में 100। तो देखा जाए ये तो कैंसिल आउट हो गया, इधर खत्म है, कुछ नहीं है। अब ये भी 0 से 0 देगा तो ये कितना आएगा -25% आएगा। माइनस केवल ये बता रहा है कि लॉस हो रहा है, ऑलरेडी क्वेश्चन में लॉस का दिया तो माइनस हटा दीजिए आप अपने मन से, आंसर क्या मार दीजिएगा 25%, है ना। 25% का क्या हो रहा है दोस्तों, लॉस हो रहा है उसको। ठीक है, क्लियर है सभी को, उम्मीद है मैं आराम आराम से जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ अगला सवाल आप सभी के बीच में है। कहता है एक आयत की भुजा 15 मीटर है, इसका विकर्ण 17 मीटर है, तो दोस्तों दूसरी भुजा। तो सबसे पहले दोस्तों डायगोनल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है आयत में L² + B², है ना। ये आयत में, अगर उसके घनाभ में तो ऊंचाई बढ़ जाता है, घनाभ में क्या हो जाता है प्लस हो जाता है ऊंचाई। लेकिन दोस्तों अगर आप वर्ग में करोगे तो √2 इंटू भुजा, है ना, √2 इंटू भुजा। ठीक है, उसमें क्यूब वाले में 3 हो जाता है, √3 हो जाता है। ठीक है, इतना बात आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे कैसे हो जाता है, क्योंकि सब भुजाएं बराबर हो जाती है, इसी में अगर भर दोगे ए 2a √2a और क्यूब वाले में यानी घन में क्या हो जाता है, घन में विकर्ण का याद करेंगे √3 इंटू ए और वर्ग में √2 इंटू ए यानी भुजा, है ना। ए का मतलब भुजा। ठीक है, चलिए अब दिया हुआ है क्या हमको, कोई एक भुजा ले लेते हैं, यानी बी का वैल्यू निकालना है। तो बी बराबर यहाँ से क्या कर दें, रूट अंडर ये रूट इधर जाएगा D² प्लस माइनस होगा ना, ये इधर जाएगा क्या होगा रूट हो जाएगा, ये रूट इधर जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, L² उधर जाएगा माइनस में L² हो जाएगा और ये B² का उधर जाएगा रूट हो जाएगा। देखो ये फाइनल ये आ गया। अब केवल कैलकुलेट करना है अपने को दोस्तों। बताओ D² का मतलब, D² का मतलब 17 289, है ना, 17 का स्क्वायर 289। अब बताओ दोस्तों 15 का 225 225, तो आप बताना मेरे ख्याल से 64 आना चाहिए, है ना। देखो 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 6। ठीक है, यानी कि दोस्तों 8 जो भी है सेंटीमीटर मीटर जो भी होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। यहां से देखा जाए तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी 8 साफ साफ नजर आ रहा है। डन है, इजी कंसेप्ट है। देखिए अब आगे बढ़िए, 2022 में आ जाइए। 2022 के कुछ सवाल हैं। कहता है 6.25 का धन 80 सिक्कों में है, जो 10 पैसे या 5 पैसे के हैं, 5 पैसे के सिक्के कितने। इस तरह के सवाल में दोस्तों ये रेशियो के मेथड से हम लोग बनाते हैं, इसको रेशियो में हम लोग पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाइन, है ना। आपको पढ़ाया भी है मैंने यूट्यूब पे, ठीक है, देख लीजिएगा। देखो जब भी ऐसा सवाल हो कि 5 पैसे कितने सिक्के, उसी को आप एक्स मान लो। तो देखो 5 पैसा का सिक्का एक्स गो है, तो आप मुझे बताओ 10 पैसा का सिक्का के गो है। भैया टोटल 80 को सिक्का है, आपने कहा कि एगो में एक्स है, तो अगला में भैया 80 माइनस एक्स हो गया, है ना। और आप लोग को एक फॉर्मूला याद होगा, है ना, अमाउंट बराबर, है ना, पैसा गुने नंबर ऑफ क्वाइंस, है ना। जैसे मैं कहूं कि आपके पास 10 के नोट है, समझिएगा आपके पास 10 के नोट है और यही 10 के नोट 5 वो है, आपके पास पैसा कितना हुआ, टोटल अमाउंट कितना है आपके पास। तो आप बोलोगे क्या सर मेरे पास 10 रुपया है, 10 रुपया का नोट है, ऐसी उसके पास 5 पैसा का नोट है मान के चलो, उसके पास क्या हुआ 80 एक्स गो पैसा है, आपके पास क्या है 10 रुपया का नोट है ना, और के गो है आपके पास 5 गो है, तो आपके पास पैसा कितना हुआ, आप बोलोगे 50 रुपए। 50 रुपए कैसे बोल दिए, मल्टीप्लाई किए कि नहीं किए, ये आपका टोटल पैकेट में अमाउंट है। वही मैं बात करूं कि भैया 5 पैसा का अगर एक्स गो है तो यहां से कितना पैसा हो गया 5x पैसा हुआ, और भैया ये भी तो झोला में ये भी डाला हुआ है झोला में, ये भी तो डाला हुआ है झोला में, प्लस झोला में अब 10 पैसा वाला, यानी कि 80 माइनस एक्स, ये संख्या 10 पैसा का गुने, यानी ये टोटल झोला में पैसा है। और एग्जैक्ट झोला में कितना पैसा है रुपया, यहाँ रुपया है, हम लोग पैसा में बात कर रहे हैं, ये रुपया में है। तो 6.25 को रुपया को पैसा में चेंज करने के लिए हम लोग 100 से गुना करते। देखिए ये डेसिमल हटता है तो ये 100 देता है,
जिसके कारण ये से 100 से 100 खत्म हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे केवल हम लोग को कैलकुलेट करना है 5x 5x और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस होगा 10 मल्टीप्लाई होगा 800 और यहाँ पे 10x हो जाएगा। देखा जाए 625 है ना, डेसिमल तो हट गया अब 625, ये 625 को इधर लाओ, इसको घटाओगे तो उधर है, यानी देखा जाए 5x बराबर 800 में से 625 घटा दो, आप देख लेना माइनस प्लस का लफड़ा होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं हो। देखो यहां से घटेगा, देख लो अगर ज्यादा दिक्कत आ रहा है देख लो 800 माइनस 5x बराबर 625, 625 को इधर लाओ 5x को उधर भेज दो, यानी देखा जाए तो यहां से कितना आ जाएगा दोस्तों 175, यहां से x का वैल्यू 15 55 25, यानी के गो सिक्का होगा दोस्त, के गो सिक्का होगा 35 गो सिक्का होगा। ठीक है, अगर मैंने कहा कि भैया 5 पैसा का 35 गो है तो 10 पैसा का के गो होगा, 80 में से 35 घटा देना, वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बात, एक बार अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोग को हर एक बात क्लियर हो। चलिए अगला सवाल आप सभी के बीच में, अगला सवाल ये शायद एवरेज का सवाल है, देख सकते हैं सवाल किस लेवल का है। कहता है दोस्तों कि 3 संख्या है, तो हम लोग भी 3 संख्या बना लेते हैं, ए बी और ये सी, 3 संख्या हम लोगों ने बना लिया। अब कहता है कि जो दूसरी संख्या होगी वह पहले की दुगनी होगी, यानी दोस्तों पहला का अगर हम दुगना करेंगे ना, यहाँ पे जो भी संख्या लेंगे उसका दुगना करेंगे तो वह बी आएगा, और तीसरी का 3 गुना होगा, यानी अब जो आएगा तीसरी को अगर जो तिगुना करेंगे वह दोस्तों बी आएगा। मतलब दोस्तों कहा जाए यहाँ पे आप क्या करो 3 करोगे तो इसका दुगना 6 होगा और यहाँ पे इसको 2 कर दो, देख लो 2 का 3 गुना करोगे 6 आएगा और 3 का दुगना करोगे 6 आएगा, यानी ये फुलफिल हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। आप यहाँ पे रैंडमली कुछ भी नंबर ले सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ रिस्ट्रिक्शन क्या है, ये वाला रूल को फॉलो करना चाहिए। जैसे देख लो मैं 2 का 3 गुना करूंगा बी आना चाहिए, यानी दूसरा मैंने तीसरे का, देखिए तीसरे का 3 गुना किया दूसरी संख्या आना चाहिए, 3 गुना कर दिया दूसरी संख्या आ गया। और कहता है पहले का दुगना किया, मैंने पहले का दुगना किया दूसरी संख्या आ गई, ये फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, और कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा छोटा ले ताकि आने वाले जो भी कैलकुलेशन होने वाले उसमें 9 के बराबर कैलकुलेशन हो। ठीक है, ये तो हमारा संख्या का यूनिट आ गया। अब कहता है दोस्तों कि तीनों का औसत जो है वो 44 है, यानी दोस्तों यहाँ पर एवरेज कितना है 44 है ना, 3 संख्याओं का एवरेज है, तो यानी कहा जाए तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, तीनों संख्याओं का योग पता है ना, एवरेज में नंबर ऑफ संख्या से गुना हो जाता है, याद है एवरेज में नंबर ऑफ संख्या से गुना, मतलब 3 संख्याओं का योग बराबर 44 गुने 3, समझ में आया। और यहां से कितना 6 3 9 11, यहां से हो जाएगा 11x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 44 गुने 3, तो यहां से x का वैल्यू आपने कितना ले लिया 12। अब हमसे सवाल क्या पूछा जा रहा है ये है, यहाँ पे हम लोगों ने x लेट कर लिया आप लोगों के लिए, ठीक है, यहाँ पे x लेट कर लिया क्योंकि ये तो रेशियो में आएगा हमेशा, तो रेशियो हटाने के लिए हम लोग किसी एक वेरिएबल नंबर से गुना करते हैं। तो हमारा सवाल है सबसे बड़ी संख्या, तो हमको तो लगता है यही सबसे बड़ी संख्या दिख रही है ना, 12 छक 72 है ना, और तो कोई बड़ी संख्या है नहीं, 6 गुना ही सबसे ज्यादा है, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों 72 करेक्ट आंसर होगा। डन है, क्लियर है। चलिए तब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, ये बहुत अच्छा सवाल है ना, थोड़ा सा सवाल में एक चीज गलत है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये सी में, अब ठीक है। देखिए सवाल क्या कहता है, आप मुझे बताओ यहां से x जो है y का 90% है, यही ना है, तो आप मुझे बताओ x बटा में y कितना आएगा, 9 बटा में 10 आएगा कि नहीं, ये परसेंटेज हटेगा तो 100 जाएगा ना भैया, ये परसेंटेज हटेगा तो 100 जाएगा तो ये कट जाएगा, y को इधर ले 9 बटा में 10, यानी कह सकते हैं x का वैल्यू इतना और ये इतना। ठीक है, ठीक है, अभी सवाल क्या था, अभी ये सवाल क्या है, उल्टा करना है, उल्टा करना यानी देखा जाए तो y बराबर x का, ठीक है, x का z% कह दें, z% यानी z का वैल्यू चाहिए, y का वैल्यू कितना है 10, x का वैल्यू 9 है ना, बोलना यहां से आप लोग
जेड बटा में 100। बताओ जेड का वैल्यू अगर निकालने के लिए कहें 100 इधर जाएगा कितना हो जाएगा 1000 बटा में 9। अगर आप इसको काटोगे तो एक 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 बटा में 9, क्योंकि 999 एक 1000 हो जाएगा। यही हमारा परसेंटेज में आंसर हो जाएगा, है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी, है ना। थोड़ा सा मिस्टेक था प्रिंट में इसीलिए, ठीक है। बहुत इजी है। ये तो हमने ऐसे किया ना, हम डायरेक्ट इसको उल्टा कर देते हैं और आपको 100% से गुना। हम क्या करते हैं फ्रैक्शन निकालते हैं, क्योंकि देखो यहाँ एक्स वाई का परसेंटेज दिया हुआ, यहाँ केवल उल्टा किया है, तो हमने वही निकाला। हमने भी कहाँ किया, हमने भी यहाँ पे क्या कर देता, अभी हम लोग क्या करते हैं यहाँ से ऐसे उल्टा कर देते, देखो यहाँ से हम लोग भी उल्टा कर देते 10 बट्टा में 9। इसको परसेंटेज चाहिए तो हम लोग लो 100% से गुना कर, बस यही कैलकुलेशन आंसर आ गया हमारा, ठीक है। यहीं पर भी निकल जाता, ठीक है। और बाकी ये बेसिक वाला है, ठीक है। चलो देखो ये सवाल इजी है ना, लाभ एवं हानि का परसेंटेज वाला कंसेप्ट है ना। जब आपको पता है कि P का वैल्यू जो है 200% है, 200% का मतलब 2/1 है ना, 2/1, यानी दोस्तों आपको पता है कि ये CP हमारा और ये हमारा प्रॉफिट है, यानी हमको क्या चाहिए CP बटा में SP चाहिए। तो CP है कितना, 1 रुपए की वस्तु है, उस पे उसको 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यानी उसको हम कितना में बेचे, 1 रुपए की वस्तु को उस पे 2 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। यानी अगर हम 3 रुपया में बेचेंगे तभी तो होगा, क्योंकि 1 रुपया तो उसको देना होगा लागत मूल्य और बाकी 2 रुपया उसके पास रहेगा, यानी 3 रुपया के अगर बेचेंगे तो उसके पास 2 रुपया प्रॉफिट होगा। देखिए क्रय मूल्य ऊपर है, बाद में CP है 1/3। ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, इस सब सवाल को ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो पहले उसी को पहले, कॉस्ट प्राइस पहले है विक्रय मूल्य पहले, कहा कि अगर उल्टा होगा तो ऑप्शन मिल जाएगा, देख लो ऑप्शन भी है। एग्जामिनर बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सेट करते हैं बाबू। ये देखो यूनिटरी मेथड में इसको हम लोग पढ़ेंगे दोस्त। यूनिटरी मेथड मात्र 1 दिन का क्लास है, 1 डे वर्क, ठीक है, बस कहानी खत्म, ठीक है। देखो दोस्तों कहता है 5 मकड़ी 5 मिनट में क्या करती है, कौन सा काम करती है, म... जाला बनाती, मकड़ी पकड़ती है ना, मक्खियां पकड़ती है, ठीक है, मकड़ी मकड़ी लिख दिया है, ठीक है। मक्खी पकड़ती है, ठीक है। इसको हमको सुधारना पड़ेगा, नहीं तो फिर मकड़ी मकड़ी आपस में लड़ने लगेगा, भैया कहेगा कि मकड़ी मकड़ी को मार रहा है ना। चलो इसको आप लोग मक्खियां कर देना। चलो भाई आ जाओ। कहता है 5 मकड़ी 5 मिनट में 5 मक्खी पकड़ती है, 100 मकड़ी 100 मिनट में एक मक्खी पकड़ेगी। तो यहां से साफ साफ है, ये देखो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया 2000। बस आंसर 2000 पे टिक आउट करिए और आगे बनते चलिए, डन है। चलिए अब आगे के सवाल को देखिए, बंदर वाला सवाल, फिसलने वाला सवाल। इस सवाल में बहुत अच्छा मैंने बच्चों को लॉजिक दिया है, ठीक है। इसमें लॉजिक यही है, ये हमारा टाइम एंड डिस्टेंस में हम इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस अभी 2024 के लिए बच्चों को मैंने नहीं पढ़ाया है, ठीक है, जैसे ही पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे आ जाएगा, ठीक है, प्ले लिस्ट के अंदर। देखिए दोस्तों कहता है एक बंदर जो है 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ता है, 1 मिनट में कितना चढ़ता है 6 मीटर। चढ़ना उसको कितना है, यदि पोल की लंबाई 60 मीटर, आप क्या करो ना 1 मिनट मतलब कि 60 में से आप क्या कर दो, कितना 1 मिनट में चढ़ता है 6 मीटर घटा दो, यानी कि 56 मीटर उसको चढ़ाना है। और 1 मीटर का मतलब 1 मिनट आपका पेंडिंग में है। एक मीटर 6 मीटर चढ़ने में उसको 1 मिनट लगा, 1 मिनट हमने पहले ही उसको चढ़ा दिया, उसको पेंडिंग में रखिए। अब कहता है कि देखिए दोस्तों 2 मिनट में वो आखिरकार चढ़ता क्या है, देखो अब सवाल को समझो। कहता है एक एकांतर मिनट में वह 6 मीटर चढ़ता है
और 3 मीटर नीचे खिसक जाता है। यानी 1 मीटर हुआ, जगह 1 मिनट हुआ 6 मीटर चढ़ा। जैसे ही दूसर का मीटर हुआ चढ़ेगा, जैसे ही दूसर का मिनट का सुई दूसरा मिनट आया और उसी नीचे खसक जाएगा 3 मीटर। यानी कहा जाए तो 2 मिनट में वह 3 ही मीटर चढ़ा ना, फिर अगला मिनट यानी तीसरा मिनट होगा, फिर 6 मिनट चढ़ेगा, 6 मीटर चढ़ेगा और फिर अगला आएगा दूसर का मीटर, फिर घसक जाएगा, चढ़ेगा नहीं घसक जाएगा। यानी इसी तरीके से कहा जाए तो 2 मिनट में वह 3 मीटर चढ़ता है। हमको चढ़ाना कितना है ये पेंडिंग में कोई दिक्कत नहीं, बताओ हमको चढ़ाना कितना है, हमको चढ़ाना 56 मीटर। यानी कि आप बताओ 14 नहीं होगा, 15 45 नहीं होगा, और बढ़ाइए 15 45, 16 48 अभी और बढ़ेगा, 17 51 और बढ़ेगा, 18 अरे भाई यहाँ पे 54 होगा ना, 54 मीटर होगा, ठीक है 54 मीटर होगा। तो कितना होगा, 18 बार में 54 आ जाएगा। यानी पूरा पूरा आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर पूरा पूरा आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 1 2 का ज्यादा आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, 1 2 का ज्यादा आएगा, ठीक है तो ठीक है, जितना बार आएगा उतना बार में इधर भी गुना कर दीजिए। यानी कितना आ जाएगा 18, 18 दूना का 36, ये 36 मिनट दोस्तों 54 मीटर चढ़ने में लगा। हम 6 मीटर तो पहले चढ़ा दिए थे, तो 36 और 6 मीटर चढ़ने में 1 मिनट लगा था। यानी देखा जाए टोटल 37 मिनट उसको पोल पे चढ़ने में लगा। अगर मान लिया जाए 55 मीटर होता तब, 55 मीटर चढ़ता तब, तब दोस्तों यहाँ पर से 1 कम हो जाता है, यहाँ से 1 कम हो जाता है, यानी 5 फ्रैक्शन में फिर आ जाता है। वो चीज आप लोग को जब आप लगातार पढ़ोगे ना, या टाइप बाय टाइप, तो वो ज्यादा क्लियर होता है, ठीक है। अभी फिलहाल जो सवाल है उसी टाइप में आप एंट्री करिए, ठीक है इस तरीके से आपको बनाना है। चलिए इस सवाल को देखिए, कहता है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से 4 गुना अधिक है, जिसकी भुजा 25 मीटर है, उसे उससे वर्ग की भुजा की लंबाई याद कीजिए। यानी कि जो पहल का वर्ग है उसके भुजा की लंबाई निकालनी है, ठीक है। देखिए एक वर्ग की क्षेत्रफल क्या है, मान लिया जाए वो है ए है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर, आपको याद है ना वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। चलिए इस वाले का तो क्षेत्रफल हमने निकाल दिया। अब कहता है कि वह उस वर्ग के क्षेत्रफल का 4 गुना है, वह उस वर्ग के क्षेत्रफल का 4 गुना अधिक है, जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर है। यानी इसकी भुजा 25 सेंटीमीटर है। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें और 4 गुना करें तो इसके बराबर आता है, ठीक है। तो यहां से बताओ ए का वैल्यू निकाल दोगे, देखो ये स्क्वायर से ये खत्म हो जाएगा और ये इस पे रूट चढ़ जाएगा, है ना। यानी ये 2 देगा और ये 25 देगा, यानी ए का वैल्यू साफ साफ देखा जाए तो 50 आएगा, है ना। अगर ये रूट हटाए तो इधर कट गया, इधर रूट चढ़ा देगा, यानी देखा जाए तो 50 मीटर इसका आंसर आ जाएगा उसे वर्ग की भुजा की लंबाई, ठीक है पहले वाला का। देखिए अब कह रहा है कौन सा एक अभाज्य संख्या नहीं है, है ना। अब कौन सा एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसके ऊपर चर्चा करना है। तो आप देख सकते हैं कौन सा एक अभाज्य संख्या नहीं है ना। सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 391 ना। हम्म, हम्म। भैया आंसर बता दो आप लोग, बोल तो दिया मैं भाई। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक आभाज्य संख्या नहीं, बाकी सब आभाज्य संख्या है। आभाज्य संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि ये 17 से और 23 से, यानी 17 से 23 बार, 23 से 17 बार कट जा रहा है, बस इतना। एक से भी कट गया ना तो वो आभाज्य संख्या नहीं रहा, ठीक है। आगे देखिए ये बैट बॉल वाला सवाल है, आप लोग को याद होगा बैट बॉल वाला में, है ना। 87 रन वह 17वीं पारी में बनाता है, जिसके कारण औसत उसका 3 बढ़ा देता है। तो पूछ रहा है 17वीं पारी के बाद, 17वीं पारी के बाद कहे, है ना। देखिए 17वीं पारी
17वीं पारी के बाद का औसत, है ना, पारी के बाद एवरेज रन अगर पूछे तब आप लोग को क्या करना है, वो 17वीं पारी में मारा कितना, 87 रन मारा है, ठीक है, उसमें से हमेशा घटेगा। सो देखिए 17वीं पारी के बाद या 17वीं पारी पूछे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 16 से गुना करेंगे, या फिर पहले कहता कि 17वीं पारी के पहले, तब यानी कि 16वीं पारी निकालना है, तो यहाँ पे 17 से गुना करते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल 17वीं पारी या 17वीं पारी के बाद कह रहा है, इसीलिए 16 से गुना कर रहे हैं, और कितना से, 3 बढ़ जाता है इसीलिए, है ना। 16 32, 16 48, 87 में से 48 घटाओगे तो हो जाएगा 39, यानी ऑप्शन यहाँ पे सी दोस्तों साफ साफ करेक्ट आंसर हो जाएगा, 39 एवरेज होगा 17वीं पारी में। अच्छा ये तो पहला पॉइंट का सवाल आता है। दूसरा पॉइंट का एक सवाल ये भी आ जाता है, आप समझ लो यहाँ से कि भैया 17वीं पारी के पहले, 17वीं पारी के पहले, 17वीं पारी के पहले का एवरेज रन अगर कहे, इसका मतलब आप समझ रहे हैं 16वीं पारी को निकालने के लिए कह रहा है। इसका 17वीं पारी के पहले का मतलब 16वीं पारी का, 17वीं पारी से पहले 16वीं पारी तो खेला होगा उतना तक का, तब उस कंडीशन में 87 में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 17 इंटू 3 कर देंगे, यानी कि 17 लिखेंगे, 17 से गुना करेंगे, डन है। 17 ये 51, 87 में से 51 घटाएंगे, यानी कितना हो जाएगा, 6, है ना, 8 में से 5 गया 3, 36। ठीक है, और ऐसे इन दोनों को जोड़ोगे तो 87 रन आ जाएगा, 9 6 आ जाएगा, 8 में से 5 गया 3, ठीक है, 16वीं पारी तक का है ना। चलो 3 जोड़ दोगे तो 39 हो जाएगा औसत रन। 17वीं पारी में क्या होता है, 3 बढ़ जाता है, 3 जोड़ोगे तो 39, ये 17वीं पारी का औसत रन है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल है प्रॉफिट एंड लॉस का, है कि देख सकते हैं लगातार प्रॉफिट एंड लॉस का पूछ रहा है, बहुत इजी इजी पूछ रहा है। कहता है एक वस्तु का क्रय और विक्रय मूल्य, यानी दोस्तों सीपी बटा में एसपी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 बटा में 11, हमसे लाभ प्रतिशत पूछे। जब भी ऐसा होगा तो लाभ प्रतिशत या लाभ हानि कहेगा, ठीक है। तो बताओ 10 रुपए की वस्तु है ना, प्रॉफिट परसेंटेज होगा, प्रॉफिट होगा, साफ साफ दे 10 रुपए की वस्तु 11 रुपए में बेच रहे हैं, यानी कि ज्यादा में बेच रहे हैं, कितना रुपया ज्यादा बेच रहे हैं, 1 रुपया में, और 1 बटा में 10, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100%, इसीलिए 10% इसका आंसर हो जाएगा, है ना। ऐसे भी 1 बटा में 10 का मतलब होता है 10%, ठीक है। चलिए अगला देखिए, ये भी परसेंटेज का सवाल है, मैंने इस तरह के भी क्वेश्चंस को कराए हैं, ठीक है। देखा था एक वृत्त की त्रिज्या 50% घटा दी जाती है। वृत्त की त्रिज्या का मतलब रेडियस। अब बताओ V4 और आफ्टर 50% घटाने के बाद 50%, 50% का मतलब कितना होता है, 1/2, यानी पहले 2 था, अब क्या हो गया, घटा दिया गया, यानी अब क्या हो गया, 1 हो गया, है ना। तो 2 में से 1 गया 1, ये मत समझिए कि ये वाला 1 उतार दिया, नहीं, घटा दिए, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। तो ये बाद का हुआ। अब कहता है कि क्षेत्रफल यानी एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो कांस्टेंट है, रेशियो में तो पाई पाई खत्म हो जाएगा, तो पाई लिखने से कोई फायदा है नहीं, तो यहाँ पर से 4 और यहाँ पर से 1, है ना, यानी कि रेडियस का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। अब बताओ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कितना का डिक्रीज हो रहा है, 3 यूनिट का। तो यहाँ पर से हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ कमी, है ना, कमी कितना का हुआ, 3 का। अब कमी हो गया तो भैया उसको बढ़ाना है, यानी ज्यादा वाला वैल्यू रखेंगे, 4/3, यानी आपको पता है 3/4 लिख दिए ना, बस आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 75%, है ना। 3/4 का मतलब ही होता है 75%। आप लोग जब परसेंटेज अगर बढ़िया से पढ़े हो तो ये 100 से गुना करने की जरूरत नहीं, लिख दिया बस आंसर आ जाना चाहिए, है ना। बढ़िया टेक्निक है दोस्तों, अच्छे से सीखिएगा, तब जाकर के पूरा कंसेप्ट के साथ सीखिए। जब कंसेप्ट क्लियर होगा ना दोस्त, तो किसी टाइप का सवाल आ जाए, किसी तरीके का आ जाए, आप नहीं फंसने वाले हो, है ना। दोनों चीज रखिए, कंसेप्ट एक बेसिक पॉइंट होता है जिससे लॉन्ग टर्म से सवाल बनते हैं। उस बेसिक पॉइंट से क्या होता है ना, कभी कभी मान लिया जाए बहुत हैवी सवाल आ गए, आपसे टेक्निक से नहीं बन पा रहा है, तो आप बेसिक पॉइंट से क्या करोगे, उसको घिस तीर के कैसे ना कैसे बना दो, क्योंकि लास्ट में सबके पास समय बच जाता है, तो क्या करता है, घिस तीर के कैसे ना कैसे बन जाता है, ठीक है। अब वही काम होता है, तो जब दोनों जानोगे तब तो
एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल 120 वर्ग से बढ़ जाता है, तो वर्ग की भुजा क्या है। तो मान ले भुजा, अगर मान लेते हैं कि भुजा अगर हमारा ए है ना, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा बताओ, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर, क्योंकि वर्ग है, साफ साफ लिखा हुआ एक वर्ग है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर। तो बताओ कहता है कि अगर हम भुजा में 8 बढ़ाते हैं, 8 बढ़ाते हैं तो जो इसका क्षेत्रफल आएगा वह पुराने वाले क्षेत्रफल का 120 अधिक है ना, बढ़ जाता है, यानी पुराने वाले क्षेत्रफल में 120 है। देखो जब भुजा में अगर 8 बढ़ाते हैं तो उसका जो क्षेत्रफल देखो, लिखो भुजा में जब 8 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल है ना 120 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है। जब इसमें बढ़ाए तो भैया क्षेत्रफल यहाँ पे 120 घट गया। अब देखो, अब इसको खोल दो, ए स्क्वायर प्लस 64 प्लस 8 दूना का 16 और बस हो गया बराबर ए स्क्वायर प्लस 120। देखो ए स्क्वायर को इधर लाओगे तो प्लस माइनस के कारण ए स्क्वायर जब इधर आएगा तो माइनस में आएगा, एक प्लस में एक माइनस में ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, जेकन प्लस और माइनस के चलते ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या, ये उसको भेजो उस साइड, यानी कि 16 बराबर जब हम लोग 64 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 4 गया 6 है ना, है ना, ये 11 में से 6 जाएगा 5 है ना, सही है ना। ठीक ठीक है, अब देखिए ए का वैल्यू कितना आ गया, 8 दूना का 16 7/2। ठीक है, जब 16 से 8 से कट जाएगा, देखो 8 दूना का 16, 8 सते 56, यानी 7/2 और 7/2 का मतलब होता है 3.5 सेंटीमीटर है ना, है ना। ठीक है ना, 3.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी मैच करिए, ऑप्शन नंबर डी हमारे सामने है 3.5 सेंटीमीटर। डन है, आप लोगों को तो पूरा प्रॉपर प्रॉपर क्लियर हो रहा होगा हर एक सवाल। ठीक है, आगे देखिए, कहता है 5 अंकों की सर्वोत्तम संख्या जो 47 से पूरी पूरी विभाजित हो सके। सबसे पहले आप मुझे बताओ 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 गुनो 9 ठीक है, देखा जाए तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 47 से भाग देंगे। सर ये करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो रिमाइंडर आएगा, बस जो रिमाइंडर आएगा इस 5 को 9 में से घटा देंगे तो उसमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन आएगा जो 47 से पूरा पूरा विभाजित होगा। जब भी ऐसा सवाल है तो इसी तरीके से आपको चेक निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 2 बार में लगाइए तो 7 दूना का 14 है ना, ये 94 हो जाएगा। ठीक है, देखा जाए तो यहां से कितना आ जाएगा दोस्तों, ये तो कट जाएगा है ना, 9 में से 4 गया 5, 59 है ना। एक बार में लगेगा 47, 47 एक होगा और ये कितना होगा 2 होगा, ये 9 हो गया खत्म, क्योंकि टिक लगाना बहुत जरूरी है। अब ये भी खत्म क्योंकि यहाँ उतार दिया मैंने। अब कितना बार लगाएं, 2 बार में लगा सकते हैं, 3 बार में कितना हो जाएगा, 3 बार में बहुत ज्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल से। 27 के 1 हासिल 2 चढ़ते 12 13 14 क्या ना 141 जाएगा, तो 3 बार में ज्यादा हो जाएगा दोस्तों। 2 बार में ही लगेगा कितना 94, कितना हो गया दोस्तों, 9 में से 4 जाएगा 5 और 12 तो एक देंगे 10, यानी 35 हो जाएगा। और ये भी अब हम लोगों ने उतार दिया। ठीक है, अब देखा जाए 2 बार में, 3 बार में तो नहीं, 4 चौको 16, 5 5 चौको 20, 6 चौको 24, देखो 7 बार में लगा के देखते हैं है ना। 7 सत्ते 49 के 9 हासिल 4, 7 चौको 28, 29 30 31 32 है ना। अच्छा और एक बार देखते हैं 48 बार, 8 बार है ना, 8 सत्ते 56 के 6 हासिल 5, 8 चौको 32, ज्यादा हो जा रहा है दोस्तों, यानी कि दोस्तों 7 बार ही लगेगा और यही हमारा फाइनल रिमाइंडर देने वाला है। यानी जैसे ही हम लोग 30 में इतना घटाएंगे, यानी दोस्तों रिमाइंडर हमारा कितना आने वाला है 30 आने वाला है। बस इसमें से 30 घटा दीजिए, जैसे ही 30 घटाइएगा
कितना आ जाएगा दोस्तों 69। लास्ट में ऑप्शन नंबर देख लीजिए 99969 आपका आंसर हो गया। ठीक है, 99969 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। डन है, आप सभी लोगों को प्रॉपर समझ में आ गया। यानी आप इसको 47 से भाग दीजिए, पूरा पूरा कट जाएगा। यही रिमाइंडर बच रहा था, इसको हटा दिए, इसको घटा दिए, तो अब तो भैया पूरा पूरा कटेगा ही कटेगा। सिंपल सी तो बात है। देखिए, अब बताना है कि इसमें से कौन सबसे बड़ा फ्रैक्शन है ना, सबसे बड़ा फ्रैक्शन। तो इसके लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करेंगे, बारी बारी से एक दूसरे में इक्वेट करवाएंगे। यानी देखो पहला इक्वेशन देखो इस तरीके से इक्वेट करेंगे। पहला पहला काम कराएंगे क्या, 13/16 बराबर करेंगे 7/12 के। अगर कटेगा तो काट देंगे। जैसे देखिए, 4×16, 4×3=12, तो 13×3=39, 7×4=28। बड़ा कौन है, अभी ये है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमको क्या चाहिए, बड़ा ही चाहिए ना, तो बड़ा वाला ही लेके चलेंगे। यानी 13/16 बराबर करेंगे 5/8। ठीक है, 5/8। अभी और कट रहा है देखो, 8 एकम 8 दूना का 16, इधर आ जाएगा 5 दूना का 10, और इधर आ जाएगा 13। अभी भी बड़ा यही दिख रहा है ना, 10 और 13 में यही बड़ा है। ठीक है, अब लास्ट जो ऑप्शन है अब वो डिसाइड करेगा कि कौन बड़ा होगा। तीसरा, 13/16 बराबर है 16/29। अब देखिए इसमें कट रहा है कि नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, गुणा करना होगा। तो मेरे ख्याल से 29 में अगर 13 से गुना करेंगे, टू 99 आएगा, है ना। और इसका कितना आ जाएगा, 16 का 16 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का 36 हो जाएगा, है ना। 6 का 36, 3 हासिल है, और 6 दूना का 12, भैया 256 आएगा, है ना। बोलो 256 आएगा ना। अब बताओ बड़ा कौन है, बड़ा यही है। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हम लोग इतना क्रिएट कर सकते हैं। या भी बहुत सारे मेथड मैंने सिखा रखे हैं नंबर सिस्टम के अंदर, ऐप पे आपको मिल जाएंगे। इसको चुनने का बहुत सारा मेथड सिखाया, जैसे मैंने देखा ना कि 2020 में इस तरह के सवाल पूछे हुए और भी पीछे ईयर में पूछे हुए, तो मैंने इसका 10 से 12 टेक्निक सिखा दिया कि आप चुन लें। अगर कोई एक नहीं याद होगा, कोई अगला से बना लेना। बहुत सारा मेथड मैंने इसके ऊपर सिखा दिया। ये कहता है यहाँ पे देखिए, 13 कुर्सी और 5 मेज का क्रय मूल्य इतना रुपया है। एक मेज का औसतन क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो एक कुर्सी का पूछा जा रहा है। देखिए 13 गो चेयर का यानी कुर्सी और 5 गो मेज का प्राइस कितना है, 8280। अब एक बात लिखा हुआ है, एक मेज का प्राइस इतना है, यानी इसका डाटा हमको पता है 5×12=27, यानी 13C बराबर कितना हो जाएगा, इसको गुना करना होगा ना। 7×5=35 के 5 हासिल 3, 13 हासिल 1, 1 5×1=6। ठीक है, अब घटाना होगा, अब घटाना भी होगा ना अब घटाइए इसमें से। ठीक है, अब घटाएंगे तो कितना आएगा, कितना हो गया, ये 7 में से 3 गया 4, है ना। और ये कितना हो जाएगा 1, और ये 2, यानी इतना आ गया। 13 से ये पूरा पूरा कटेगा, 13 दूना का 26, नहीं एक बार में लगेगा 13। जब 13 गया 23×6=78, 23×6=78, है ना। और फिर 13×5=65। डन है, यानी एक चेयर का जो प्राइस होगा वह 165 रुपया होगा दोस्तों। ठीक है, बस वही हमसे पूछा जा रहा था। अगर हमसे अब पूछता कि 13 चेयर का प्राइस, तो हम 13 से गुना कर देंगे। 15 चेयर का प्राइस 15 से गुना कर देंगे। 20 चेयर का प्राइस 20 से गुना, क्योंकि एक चेयर का प्राइस हमको मिल चुका है। ठीक है, अगला सवाल अभाज्य अंक है। देखो अभाज्य संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने नंबर सिस्टम में इसका एक चैप्टर ही क्रिएट कर दिया, अभाज्य संख्या। सो मैंने 200 तक का लगभग सिखा दिया बच्चों को। अभाज्य संख्या है, तो इसमें क्वेश्चन में तो आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, ठीक है, कि अभाज्य संख्या कौन सा है ना। इस क्वेश्चन में साफ साफ नजर आ रहा है।
देखिए सबसे पहली बात, ये तो 17 से कट रहा है, ठीक है, एक को लिख दो ना, बस अभाज्य संख्या खत्म। इस 11 से कट रहा है, 19 से कट रहा है, हाँ 19 से कट जा रहा है दोस्तों, पूरा पूरा। यानी दोस्तों लास्ट एक ही को ऑप्शन दिख रहा है 137। ऐसे भी आप लोगों को डायरेक्टली याद भी होगा 137 हमारा क्या, 200 तक जिनको याद होगा वो आराम से बना देंगे। देखिए ये छात्र वाला सवाल, भार वाला सवाल जो बहुत अच्छा लगता है ना। देखो दोस्तों कहता है कि 50 गो स्टूडेंट है जिसका औसत भार कितना, 45 है। अब कहता है एक लड़का चला गया, तो जिसके कारण एवरेज कितना हो गया, इतना से घट जाता है। एवरेज कितना हो गया दोस्तों, देखा जाए तो 0.1 कम हो जाता है ना, 0 पॉइंट कम है, कोई बात नहीं। पूरा वेट कितना कम गया, भार, ऑल ओवर भार, तो भैया के वो लड़का था 50 गो, एगो चला गया, यानी अब के गो बचा 49 गो, 0.1 कितना हो गया 4.9, है ना, एग्जैक्ट भार ये निकल गया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, जाने वाला, यानी कि आप लिखेंगे यहाँ पे छोड़ने वाला, है ना, छोड़ने वाले लड़के का भार, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, उल्टा हो जाएगा, जुड़ जाएगा, है ना। छोड़ने वाला कंडीशन में जुड़ जाता है, बाकी वो आपको पता है ना। आने वाला कंडीशन में क्या होता है, जब ये कोई छोड़ के जाता है तो जुड़ जाता है, ठीक है, उल्टा हो जाता है जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 45 प्लस 4.9, देखा जाए 5 4 9, यानी कि इतना केजी का वो होगा, इतना केजी का वो होगा। ऑप्शन नंबर ए साफ साफ दिख रहा है। ये सब आपको पढ़ना है दोस्तों, कौन सा चैप्टर में ये पढ़ना है, औसत वाले में। चलिए देखिए, एज प्रॉब्लम कहता है इस समय एक माँ की आयु अपनी बेटी की आयु से 3 गुनी। चलो एक मदर है, एक सन है, उसकी पुत्र या पुत्री जो भी कहो। अब कहता है कि उसकी माँ की आयु अभी, यानी कि 0 ईयर, अभी मतलब 0 ईयर, ठीक है। कहता है कि अपनी बेटी से 3 गुना है, यानी अगर बेटी 1 साल की होगी तो माता श्री 3 साल की होगी। अब कहती है कि कितना वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद, प्लस बता रहा है कि 12 वर्ष बाद, ठीक है। कहता माँ की आयु अपनी बेटी से दुगनी है। अगर बेटी की आयु 1 वर्ष है तो माँ की आयु दुगनी होगी। ऐसी बात है, माँ बड़ी होगी बेटी छोटी रहेगी, ठीक है, इतना भी क्लियर रखिएगा। अब बताइए, टेक्निक याद है, भूल गए, कितना है अंतर, 1, क्रॉस गुना करते थे 2 और यहाँ पे 3, इनका अंतर कितना होता था 1, तो भैया आंसर अब आ जाएगा 1/1 गुने 12, 12 ईयर, है ना। अब हमसे सवाल क्या पूछा है दोस्तों, बेटी की आयु, यानी बेटी की आयु वर्तमान में 1 यूनिट है और ये हमेशा यहीं पे निकलेगा, है ना, 12 ईयर वर्तमान का। अब 5 साल बाद का पूछे या पहले का पूछे, जोड़ घटाव कर देंगे वर्तमान में। फिलहाल हमसे वर्तमान पूछा है, इसीलिए हमारा आंसर 12 पे रुक जाएगा, ठीक है। बेटी का पूछा, अगर माता का पूछता तब वर्तमान में 12 36 साल की थी पहले। चलिए अगला सवाल है, किसी संख्या के मूल्य में 25% की वृद्धि और उसी संख्या के मूल्य में 30% की कमी के बीच का अंतर दोस्तों 22% है, तो संख्या क्या है। बहुत इजी सवाल है, ठीक है। मान लीजिए जो संख्या है दोस्तों, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है ना, तो मान लेते हैं कि वह संख्या 100% है, यानी 100% का वैल्यू हमको निकालना है। देखो 25% बढ़ाए, यानी कहा जाए तो ये 125 हो गया। अब भैया 30% की कमी हो गया, यानी ये कितना हो गया 70% हो गया। बोलो क्लियर है, बोलो, बढ़ाने पर 125 हो गया, है ना, और घटाने के बाद, कमी करने के बाद 70 हो गया। अब इन दोनों का अंतर देखिए, बीच का अंतर 22 है, तो जो बड़ा होगा उसमें से घटा दिए, 125 हमको बड़ा दिख रहा था, ये 22 है, ठीक है। तो यहां से घटाइएगा तो कितना आएगा 5 5, 55% का वैल्यू कितना आ गया 22। तो बताओ यहां से 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा 2/5, है ना, 11 से कट जाएगा 5 और ये 2, तो 1% का वैल्यू 2/5। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है 100%, यानी संख्या निकालना है। देख लीजिए संख्या क्या थी 100% का वैल्यू, यानी 2/5 गुने 100, यानी देखा जाए तो 40
इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40। साफ साफ बहुत आसान भाषा में क्वेश्चन लिखा हुआ है, बस आप लोगों को मेहनत करना है तो समझने में। दोस्त समझ गए? सवाल इजी है। चलिए अगला सवाल देखिए। साधारण ब्याज का सवाल है, सरल ब्याज लिखा हुआ है, सरल ब्याज यानी साधारण ब्याज। इजी है। देखिए याद करिए, एक फॉर्मूला लिखाए होंगे साधारण ब्याज में, n1 माइनस वन बटा में t1 बराबर होता है n2 माइनस वन बटा में t2। ये साधारण ब्याज के लिए फॉर्मूला था, गुनागुनी वाला सवाल में। देखिए इसमें क्या है, 20 वर्ष में सरल ब्याज 3 गुना हो जाता है, यानी 3 गुना का मतलब n1 का वैल्यू 3 बटा में t1 का वैल्यू 20, ठीक है, बराबर है। अब कहता है उसी ब्याज दर पर वह कितने समय में, मान लेते हैं t2 समय में रहने दो, t2 समय में वह 2 गुना हो जाता है, यानी n2 का वैल्यू 2 एज इट इज। ठीक है, देखा जाए तो 2 बटा में 20 बराबर 1 बटा में t2, यानी देखा जाए तो दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो t2 बराबर कितना हो जाएगा? 10 ईयर, यानी 10 साल में, है ना उसी रेट पे दुगना होगा। 3 गुना होने में इसको कितना लगा? 20 साल लगा, लेकिन दुगना होने में उसको 10 साल लगेगा। चलिए आप लोग इस सवाल को देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये। आप लोग को जब डायग्राम आएगा ना दोस्तों, जब आप लोग डायग्राम देखेंगे ना, तो उस समय और बढ़िया से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग बना रहे होंगे दोस्तों। मुझे बस आप लोग बनाते रहिए ना, बस हो जाएगा काम। देखो पहले 3D डायग्राम देखो। अरे भैया देखना भाई, डायग्राम अपने को बनाने नहीं आता है। फिर भी कोशिश करूंगा आपके लिए। मैथ के टीचर होकर के डायग्राम नहीं बनाने आता है सर, है ना? जरूरी है। ये लो डायग्राम हो गया। अब देखो इस लाइन में आप फील करो। फील क्या करोगे बताओ? खड़ा खड़ा के वो पिलर, यानी मान लिया जाए ये ऊंचाई, तो ये 4 गो होगा कि नहीं होगा? देखो किनारा खाली देखो ना, क्या कर रहा है सवाल, एक पौधा घर है जिसकी 30 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, है ना, 35 सेंटीमीटर ऊंचा चौड़ा लंबा है। ठीक है, इसके सभी किनारों पर टेप चिपकाना है। मतलब ये किनारा हो गया, ऊपर का किनारा हो गया, ये जो लाइन में बनाया वो तो किनारा ही है, इसी किनारे में होगा। तो मान लीजिए हम खंभा की बात करें, ये ऊंचाई हमारा क्या गो है? 4 गो है। उसी तरीके से अगर आप लंबाई की बात करेंगे, लंबाई को कौन सा कलर से कर दें? ब्लू कलर से, है ना? तो ये लंबाई की अगर बात करेंगे तो लंबाई भी हमारा 4 गो होगा। देखो एक मैंने रंग दिया, ये 2 रंग दिया। ठीक है, ये देखो नीचे में भी है लंबाई, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। मतलब 4 गो लंबाई 4 गो ऊंचाई, जगह टेप लगेगा। अभी देखो, अभी चौड़ाई भी आएगा, 1 चौड़ाई, ठीक है, ये 2 चौड़ाई, ऊपर में भी होगा 2, 3 और ये 4। समझ में आया? तो यानी कि दोस्तों यानी कि देखा जाए 4 लंबाई प्लस 4 चौड़ाई प्लस 4 ऊंचाई, यानी देखा जाए L प्लस बी प्लस एच, यानी दोस्तों कितना आएगा? 25 25 50, 50 और 3 कितना आ जाएगा? 80, 8 चौको 32, 320 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर होगा, है ना, सेंटीमीटर होगा। क्योंकि हम तो डायरेक्ट खाली टेप का क्षेत्रफल थोड़े निकाल रहे हैं, है ना, डायमीटर निकाल रहे हैं। व्यास थोड़े, डायमीटर मतलब तो व्यास होता है ना, परिधि निकाल रहे हैं, परिधि। चलिए आइए इस तरह के सवाल देखिए।
इस तरह के सवाल को बनाने के लिए देखिए, परसेंटेज में रहता तब तो बहुत आराम से बनाते हैं। यहाँ एक्यूरेट डाटा है, देखिए परसेंट जैसे कहता है कि कितने सेब बेचे ताकि 10% का लाभ हो, तब आराम से निकल जाता। लेकिन सवाल ये नहीं है कितने सेब बेचे ताकि उसको 45 रुपये का लाभ हो। जब भी रुपये वाला कंडीशन है तो आप क्या करो, सबसे पहले एक सेब को बेचने में कितना पैसा लगा, एक सेब को खरीदने में कितना पैसा, देखो दिया हुआ होगा। देखो एक सेब का पता है, एक सेब का आप सीपी बताओ कितना आएगा, 34/8, यानी देखा जाए 17 दूना का 34, 17/4, 17 34, 17 51, चर्च को 16, चर्च को 16, 2 5, इतना रुपया लगेगा, है ना। शांत डेसिमल है क्योंकि 4 है। अच्छा एक सेब का सीपी तो निकालनी, एसपी बताओ, एसपी कितना है 57/12, 12 दूना का 24, 12 3 36, 12 चक्को 48, 48 जाएगा तो कितना देगा, 48 2 50, 7 2 9, यानी कि दोस्तों 90 हो जाएगा। तो कितना बार में 96, 12 7 84 जाएगा तो फिर 60 होगा, है ना। तो 12 5 60, यानी कि दोस्तों देखा जाए तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकल गया। बताओ इसका अंतर कितना है, यानी कितने का इसको प्रॉफिट हो रहा है। इसको देखा जाए तो प्रॉफिट हो रहा है 0.2 रुपए का, 0.25 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। देखो ना 4.25 रुपए में खरीद के ला रहा है, 4.75 रुपए में बेच दे रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है 0.25 रुपए का। ठीक है, अब देखा जाए उसको प्रॉफिट चाहिए कितना, 45 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। बस क्या करना है हम लोगों को दोस्तों, ये काम करना है। क्या करना है हम लोगों को, बस ये काम करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। सही किया ना, प्रॉफिट हमारे ख्याल से एक बार घटा लेना बनता है ना, 50 आएगा ना दोस्त। कैसे तुम लोग भी हो यार, बोलते नहीं हो। चलो ठीक है 0.5, बस इसमें भाग दे देना, आंसर आ जाएगा। डेसिमल हटा दो, यहां से देखो कितना आएगा 90, डेसिमल हटाएं 100 गया ऊपर, नीचे में 100 ऊपर चल जाएगा, यानी 45 दूना का 90 से, 45 दूना का 90 से हम डायरेक्ट 25 लिख दिया ना। चलो ठीक है, घटाने के बाद 5 आ गया, डन है। चलिए आगे, ये वाला सवाल आप लोगों को दिमाग में होना चाहिए कि भैया एक विद्यार्थी इतना किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चलता है तो इतना जल्दी या देर से पहुंचता है, इतना किलोमीटर चलता है तो इतना जल्दी या देर से पहुंचता है, तो डिस्टेंस क्या है। सबसे पहली बात आपके सामने दोस्तों चाल दिया हुआ है। सबसे पहले बताओ विद्यार्थी का चाल दिया, चाल है कितना। आप कहोगे सर पहले 2.5 से चलता है और फिर अब 3 किलोमीटर पर घंटा से चलता है। सबसे पहले इसको सेटिस्फाइड करो, इसको क्लियर कर दो, तो ये हटेगा 10 जाएगा, ठीक है, और ये 10 इसके साथ गुना हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, जब ये गुना होगा दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब इसको काट दो, पॉइंट तो हट चुका है, पॉइंट तो हट चुका है, तो 5 5 25, 6 5 30। अब ये जेन्युइनली हमारा स्पीड का रेशियो आएगा। तो टाइम का रेशियो क्या आएगा, देखो यहां से भैया स्कूल घर से स्कूल जा रहा है, अगले दिन भी घर से स्कूल गया, डिस्टेंस सेम है दोनों टाइम में। तो याद करना जब भी डिस्टेंस सेम हो तब तब दोस्तों स्पीड का उल्टा टाइम हो जाता है, यानी 6:5, है ना। अब यहाँ पे नोट करिए, अब यहाँ पे ये नोट करना है दोस्तों कहता है कि भैया 6 मिनट देर और अगले दिन 6 मिनट समय से पहले पहुंच जाता है। तो जब भी ऐसा हो अलग अलग हो, यानी कि 6 मिनट एगो देर पहुंच रहा है, एगो पहले पहुंच रहा है। कभी कभी ऐसा होगा देर देर रहेगा या पूरा पहले पहले रहेगा। अगर डिफरेंट डिफरेंट हो, यानी देर और पहले हो, तो जोड़ दीजिएगा, अगर सेम सेम हो तो घटा दीजिएगा। ठीक है, घटा दीजिएगा। तब उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, घटा देंगे। तो जोड़िए कितना आएगा, 16 आ जाएगा जोड़ने, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट है, 16 आ जाएगा। तो बताइए ये गैप है ना, इसका गैप कितना है, 6 से 5। टाइम वाला गैप देखिए हम लोग टाइम वाला देख रहे हैं, 1 यूनिट का गैप है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 16 मिनट। अब बताइए किसी एक में भर दीजिए, या तो इसका या तो इसका, जो मन करे। तो हम तो कह रहे हैं
कि 16 छक का है, 16 25 80 सबको याद रहता है। तो यानी दोस्तों इसको कितना लगने वाला है, 80 मिनट। 80 मिनट में वह पहुंच जाता है। ठीक है, तो मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल है डिस्टेंस। डिस्टेंस कहता है स्पीड गुने टाइम। यानी ये कितना से चाल से चल रहा था, देखो कितना से, 3 किलोमीटर से चल रहा था। 3 किलोमीटर है, ये 80 मिनट है। तो जब समय से गुना करेंगे तो इसको पलट के, ठीक है, घंटा में बदल के किलोमीटर पर आवर में, तब ना कट जाएगा, है ना। 2 यानी कि ये कितना देगा, 4 किलोमीटर। देखा जाए दोस्तों तो आंसर आ गया। ठीक है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। देखो आप इससे भी निकाल सकते थे, इससे क्या निकालते, यहाँ पे अगर 16 छक 96 आता, ये कितना देता, 96 मिनट। ठीक है, इसका चाल से गुना करते हैं। ये पहला बार में कैसे चला था, 6 मिनट पहले चला था, उसमें वो कितना चला था, 2.5 के। तो वहां पे 2.5 गुने एक्यूरेट उसको जाने में कितना समय लगा, 96 मिनट। तो बस डिस्टेंस निकल गया। ठीक है, उस वाले इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, जो सुविधा लगे आप उससे निकाल सकते हैं। इसमें मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि दोस्तों इसमें थोड़ा सा डेसिमल है, हो सकता है लेदरिंग हो जाएगा। इससे बढ़िया है कि 3 है और आराम से कट भी गया। ऐसा नहीं है, उसमें भी वही आंसर आएगा, चेंज नहीं होगा। चलिए इस सवाल को देखिए, नीचे में आंसर ऑप्शन जो है दोस्तों वो 50 है। ठीक है, बाकी 300 तो दिख रहा है। देखिए सवाल कह रहा है कि 5 कर्मी एक काम को दोस्तों 10 दिन में, है ना, 100 रुपए की दैनिक वेतन पर समाप्त करते हैं। ठीक है, 100 रुपए की दैनिक वेतन पे समाप्त करते हैं, यानी 5,000 रुपया सब कोई को मिला। ऑल ओवर 5 गो कर्मी था, तो देखा जाए तो 5,000 रुपया उन्होंने कमाया 10 दिन में। ठीक है, अब कहता है यदि उन्हें 20 रुपया अधिक दें, यानी पर व्यक्ति को 120 रुपया दिया जाए, पर व्यक्ति को 120 रुपया दिया, तो वह काम मालूम है 25% अधिक करते हैं। तब दोस्तों अधिक वेतन देने पर कितने रुपए कम खर्च होंगे। यानी बात को समझिए सबसे पहले कि भैया ये जब 20 रुपया अधिक दे रहे हैं, तो उनको ऑल ओवर जो 5 गो कर्मी काम कर रहा है उसको मिल कितना रहा है ऑल ओवर, है ना। ठीक है, देखो सबसे पहली बात कि भैया 5 कर्मी है, कितना दिन, 10 दिन में कितना परसेंट काम करते हैं, 100% काम करते हैं। ठीक है, बराबर भाई 5 कर्मी है, इधर भी हमको नहीं पता है कितना दिन में काम करते हैं, लेकिन 125%, क्योंकि जब 100% काम है तो 25% अधिक, यानी 125% काम करते हैं। ठीक है, तो डन, यहां से परसेंटेज से परसेंटेज हटाइए, 25 चौको 100, 25 5, ये 5 से 5 खत्म करिए। देखिए ये एक बार में और ये 2, तो भैया x का वैल्यू कितना आ गया, 8 दिन, है ना, 8 दिन में। यानी दोस्तों आप एक बात तो क्लियर हो गया, पहले उनको दोस्तों 5,000 रुपया मिलता था, लेकिन अब दोस्तों 120 रुपया बढ़ा, मतलब कि 120 रुपया पर व्यक्ति मिल रहा है। 120 रुपया केओ को 5 गो को मिल रहा है, और कितना दिन के लिए, 8 दिन के लिए, क्योंकि 8 दिन में तो काम समाप्त हो जाएगा। वो तो 10 दिन में काम समाप्त हुआ, तब ना आपको 100 रुपया 10 दिन तक, लेकिन आपको 20 रुपया का लालच दे करके आपसे 8 दिन में काम खत्म करवा दिया गया। तो वो कितना हो गया, 8 5 12 भारतीय 36 बरचको 48, यानी दोस्तों आपसे 4800 रुपया दिया गया। जब आपको 120 रुपया दिया जा रहा है, यानी कि समझिए कि आप लोगों को 4800 रुपया, लेकिन जब आप 10 दिन में काम समाप्त कर रहे हैं तो आपको 5,000 रुपया, यानी वह कितना रुपया बचा लिया, 200 रुपया बचा लिया। यानी देखिए कितने रुपए कम खर्च हुआ, मतलब उसका कम खर्च हुआ ना, जो ओनर है, जो घर बनवा रहा है, उसको 200 रुपया कम खर्च हो गया, है ना, 200 रुपया कम खर्च हो गया। वही बात यहाँ पे भी है। ठीक है, डन रहा, क्लियर है, वहां से ये 4800 आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये तो पता ही है ना, 5 कर्मी 10 दिन के लिए, एक दिन के लिए देखो 5 कर्मी को एक दिन के लिए 100 रुपया, यानी कि 500 रुपया, 10 दिन के लिए 5,000 रुपया। वही बात है, एक कर्मी को 5 कर्मी को, है ना, 5 कर्मी को एक दिन के लिए 120 रुपया, एक कर्मी को एक दिन के लिए 120 रुपया, 5 कर्मी को एक दिन के लिए 12 25 60, यानी 600 रुपया। अगर 8 दिन के लिए तो 8 छक 4800 रुपया, है ना, 4800 रुपया उसको देगा पूरा ऑल ओवर, पूरा काम खत्म करने का, क्योंकि 8 दिन में तो काम खत्म हो रहा है और यहाँ 10 दिन में हो रहा है। चलिए आगे, ये सवाल दोस्तों एग्जाम 2018 में आया हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं बताऊं कि ये सवाल
जेन्युइनली ऑप्शनल है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनेगा। और ऐसा सवाल अभी तक में जो लेटेस्ट परीक्षाएं हो रही है, जैसे 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023, अभी तक से इस टाइप का सवाल मेरे को नहीं दिखा। और उम्मीद कम भी है कि ऐसा सवाल आए, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा सवाल आएगा तब क्या करिएगा, तब बनाने का भी तरीका मेरे पास है दोस्तों। देखिए पहले समझिए, ये x और ये y। कहता है कि x का मूल्य 40 पैसा प्रतिदिन बढ़ता है, सॉरी प्रति वर्ष बढ़ता है, और वस्तु y का प्रति वर्ष 15 पैसा बढ़ता है। ठीक है, इंक्रीजिंग पता हो गया। अब वर्ष 2004 में दोस्तों कितना था, 4.2 रुपया x का था और y का 6.3 रुपया था। ठीक है, अब देखिए अब इसको ऑप्शन से कैसे बनाया जाता है, इसको समझिए। अब बताइए कि भैया 2013 तक ध्यान देना है, लेकिन सवाल का है किस वर्ष x का मूल्य y से इतना अधिक होगा, मतलब x और y का डिफरेंस निकालेंगे तो 40 पैसा आना चाहिए उस वर्ष में, उस वर्ष में। यानी दोस्तों क्यों आएगा, क्योंकि x बड़ा हो जाएगा। देखिए 40 पैसा प्रति वर्ष बढ़ रहा है, उसका 15 पैसा बढ़ रहा है तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए, देखिए 2013, 2004 से 2013, 2004 से 2013 का इक्वेट करिए, 2004 से 2013, तो मतलब कि ये 9 साल का डिफरेंस देगा, 9 साल का है ना। तो 9 साल यानी 9 साल कितना बढ़ेगा x, 40 पैसा 9 साल बढ़ेगा ना। देखो यहां से कितना होगा, 4.20 प्लस 9 साल गुने 0.4 है ना क्योंकि ये रुपया में है इसीलिए इसको भी रुपया में ले लिए। ठीक है, 9 चौको कितना आ जाएगा, 9 चौको 36। यानी कि दोस्तों देखा जाए तो ये अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो 3.6 देगा, क्योंकि यहां से कितना होगा, 40 गुने 9 बटा में 100, तो एक जीरो तो खत्म, 9 चौको 36 यानी 3.6 दे देगा। ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे तो ये 3.6 दे देगा। ठीक है, ऊपर में लिख दे 3.6 कैलकुलेट करके। लेकिन मैं बताऊं दोस्तों इस पे नहीं आने वाला है। ठीक है, 3.6 ऐसे ही करके आपको चेक करना होगा, उसी तरीके से आपको y वाला भी चेक करना होगा। ठीक है, प्लस और 9 वर्ष में कितना हो जाएगा, 0.35 45 15 चौको 60 15 25 75। इसको अगर देखा जाए ऊपर में, अगर मैं लिखूं, अगर मैं ऊपर में लिखूं 135 पे 2 जीरो, यानी कि 135 पे अगर 2 जीरो देंगे 1.35 बढ़ेगा। ठीक है, तो देखा जाए तो अंतर मेरे ख्याल से तो नहीं आ रहा है दोस्तों, बहुत ज्यादा का अंतर आ रहा है ना। अब आप इसको घटा दो ना, देखो ना 4.24 प्लस 3.6 माइनस करो ना 6.30 माइनस 1.35, देखो ना बहुत ज्यादा का अंतर आ रहा है। अंतर लाना है 0.40 का अंतर लाना है, लेकिन देखा जाए तो यहीं पर से ज्यादा का अंतर दिख रहा है ना, 4 3 7 और यहाँ पे 6 एक साथ, देखिए ना 4 3 7 6 2 8 माइनस 5 3 3 6.7, देखिए 5 नहीं ना आया, अंतर नहीं ना आया उतना का 40 का, तो इसीलिए ये 9 साल पे नहीं होगा। अब 2014 पे लेके चलिए, तो 2014 पे लेके जाइएगा तो ये 10 साल पे हो जाएगा, है ना, 10 साल हो जाएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा 4.20 प्लस 10 साल पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 गुने 40 बटा में 100, और इसका भी निकाल देते हैं 6.30 में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 10 गुने 15 बटा में 100। ठीक है, यहां देखा जाए तो आ जाएगा 1.5 यानी कि दोस्तों 7.80, और इधर अगर देखा जाए
10 पॉइंट आ गया ना। बोलिए, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? बढ़ गया ना दोस्तों, हम लोग बढ़ा दिए, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ से? यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से तो इसको कैलकुलेट करने पर 8.20। अब बताइए इसका अंतर कितना आ रहा है? अब इसका अंतर देखिए दोस्तों, आ जाएगा आपके सामने 0.04। आ गया ना आंसर, यानी कि 2014 हो जाएगा। यानी दोस्तों कितना हो जाएगा? 2014 आ जाएगा। क्लियर क्लियर एकदम दिख रहा है। इसी तरीके से अगर इस पे नहीं आएगा तो फिर इस पे चेक करना होगा कितना साल का गैप है, और साल के अकॉर्डिंग बढ़ाना होगा, फिर अंतर देखना होगा। तो आप घटा के देखिए, आपको नहीं विश्वास है आप घटा के देखिए। देखिए ना, 0 12 में से 8 गया 4, और इधर कैंसिल आउट आ गया ना 0 पॉइंट। तो ये 10 साल पे आया, ठीक है। इसी तरीके से कोई ना कोई एक आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरह के सवाल तो नहीं आ रहा है क्योंकि टाइम टेकन ज्यादा है, ठीक है। अगर आएगा ना तो आने वाले जो पीछे भी सवाल रहेंगे वो बहुत इजी इजी आएंगे, क्योंकि आपको कम समय लगेगा, ताकि इस समय में आप उस समय का यूज, उसमें जो कम समय लगा यहाँ पर यूज कर सके, ठीक है। उम्मीद है आज के वीडियो आप सभी लोग को बहुत अच्छी लगेगी, वन शॉट वीडियो। और इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा, क्योंकि और भी सवाल हैं, ठीक है। हमारे पास 2012 तक अभी तक मतलब कि अरिथमेटिक से पूछे हुए हैं, और बाकी उससे पहले का सिलेबस अलग था, तो उससे पहले हम लोग मैथ का नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन फिजिक्स का जरूर करेंगे। फिजिक्स का हम लोग 2006 तक का करेंगे, और वो भी विथ वन शॉट वीडियो, ठीक है। और 1-2 पार्ट में होगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है। अब ये कम से कम तो ये 1 से 1.5 घंटे का वीडियो हो गया होगा, ठीक है। तो फिलहाल कोई नहीं, जितनी भी लंबी वीडियो जाए आप सभी के तक पहुंचाना है, सही कंटेंट पहुंचाना है, सही तरीका से पढ़ना है। बाकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।